आगे आने वाले समय के अंदर मानसून के अंदर 10-10, 12-12 घंटे लगातार बारिश होगी तो दिल्ली की क्या हालत होगी और दिल्ली में किस तरह से दिल्ली के नागरिकों का रोड पे चलना, गलियों के अंदर निकलना संभव हो पाएगा, ये देखने वाली बात है। इस वर्ष भी नगर निगम की तरफ से दावे किए गए हैं और हालात ये है कि नगर निगम ने, जो मैं आपको नॉर्थ दिल्ली कॉरपोरेशन के आंकड़े दूं, 6 जोन की रिपोर्ट दी है, उसमें सबके अंदर का हमने 100% डीशिल्टिंग करवा दी। और जो 4 फुट से बड़े नाले होते हैं वो नगर निगम की तरफ से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखता है, जो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उसके अंदर जब इन्होंने एक्शन प्लान बनाया था तो उस एक्शन प्लान से ज़्यादा शील्ट दिखाई जा रही है, कहीं 108%, कहीं 110%, कहीं 104%। इस तरह की हालात नगर निगम और दिल्ली सरकार के अंदर डीशिल्टिंग के नाम पर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए जाते हैं और सिर्फ कागजों के अंदर ही डीशिल्टिंग होती है, प्रैक्टिकली तौर पर डीशिल्टिंग नहीं होती। यदि इन लोगों ने 108% और 110% शील्ड निकाल दी, अपने अनुमान से भी 8-10% शील्ड ज़्यादा निकाल दी, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली नगर निगम में बैठे हुए महापौर से या मुख्यमंत्री महोदया से कि इसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर जल भराव क्यों हो रहा है? क्यों केवल 1 घंटे की, आधे घंटे की बारिश के अंदर ही पूरी दिल्ली जलमग्न हो जाती है? ये अपने आप में कागजी कार्रवाई है, कागजों में शो किया जाता है, भ्रष्टाचार है, डीशिल्टिंग के नाम पे करोड़ों रुपया बर्बाद किया जाता है, लेकिन असली मायनों में डीशिल्टिंग नहीं होती। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज एक आध दिन के अंदर यदि बारिश आती है तो आप भी क्षेत्र के अंदर देखो कि यदि डीशिल्टिंग हो रही है तो उन नालों के अंदर आज भी गाद क्यों भरी हुई है, कीचड़ क्यों भरी हुई है। 108% दिल्ली नगर निगम ने दावा कर रहे हैं कि हमने अपने नालों की 108% शील्ड निकाल दी, उसके बाद भी वो नाले शील्ड से क्यों भरे हुए हैं? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार, जिसका कि सबसे बड़े पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, फ्लड डिपार्टमेंट, DSIDC, APMC जैसी एजेंसियां हैं जो दिल्ली के अंदर डीशिल्टिंग का काम कराती है। DSIDC इंडस्ट्रियल एरिया में, APMC मंडी कमेटियों में, PWD जो PWD के रोड है और जो उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कें और जो क्षेत्र है उसकी कराती है। फ्लड डिपार्टमेंट जो इनका इरिगेशन डिपार्टमेंट है, और इसके साथ साथ DDA, यह सारी की सारी एजेंसियां डीशिल्टिंग का दावा करती हैं, लेकिन हकीकत में डीशिल्टिंग नहीं है। 3 जुलाई को मुकरबा चौक से लेकर और शाह आलम बांध जो आजादपुर मंडी के आउटगेट के सामने है, वहां तक घुटनों घुटनों पानी भरा हुआ था और आसपास की कॉलोनियों के अंदर भी पानी भरा हुआ था। तो वो किसकी जिम्मेदारी है? इतनी शील्ड अगर जो लोगों ने निकाल दी तो क्यों एक आधे घंटे की बारिश के अंदर इतना जल भरा हुआ? इसके साथ साथ इंदर लोग अंडरपास, वहां भी बुरी तरह से हालत थी, बुरी तरह से पानी भरा हुआ था। और एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है कि सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी, चांदनी चौक के सौंदर्यकरण के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी, आप सभी पत्रकार बंधुओं ने अपने समाचार पत्रों में, अपने विजुअल में भी चलाया किस तरह से उस चांदनी चौक के पूरे रोड के ऊपर पानी लबालब भरा हुआ था। कई पत्रकार बंधुओं ने तो लिखा भी कि यहाँ पे नाव चला देनी चाहिए, अच्छा सौंदर्यकरण हो गया, वोटिंग हो जानी चाहिए, यहाँ पे तो वोटिंग करनी चाहिए। इस तरह के हालात चांदनी चौक में हो गए हैं। चांदनी चौक के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी जल भराव का कोई इंतजाम नहीं किया दिल्ली सरकार ने। किसकी जिम्मेदारी है ये? इसके अलावा आसपास की जो कॉलोनियां हैं, चांदनी चौक के जो कटरे हैं, जो छोटी छोटी गलियां हैं,
चांदनी चौक के बड़े जहाँ व्यापारी भी रहते हैं और रेजिडेंशियल लोग भी हैं और व्यापारी भी रहते हैं, उनकी गलियों के अंदर भी घुटने घुटने पानी भरा हुआ है। चांदनी चौक के रोड का सौंदर्यीकरण तो कर दिया, लेकिन उसके साथ जो उनका सीवर का डिस्पोजल था, जो सीवर के कनेक्शन थे, आज की तारीख तक भी उन गलियों के और उन कटरों के डिस्पोज करने के लिए, पानी को बाहर निकासी करने के लिए कोई साधन नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से चांदनी चौक मेन रोड तो